भर में लोगों से कहना चाहता हूं, कम मेक इन इंडिया। किनारों पर पुष्प वर्षा उन पर की जा रही है। महिलाएं, युवा, बुजुर्ग, हर आयु वर्ग में आप देख सकते हैं एक अलग उत्साह। प्रधानमंत्री की एक झलक पाने को और उन सभी का अभिवादन स्वीकार करते हुए नजर आ रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आप देख सकते हैं पारंपरिक वाद्य यंत्र और उसके साथ साथ कैसे यहाँ पर भव्य रूप से प्रधानमंत्री का स्वागत किया गया। तमिलनाडु के कोयम्बटूर में पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जहां एक खास कार्यक्रम में वो शामिल होंगे अब से कुछ देर बाद। लेकिन जब प्रधानमंत्री यहां पहुंचे तो उस वक्त ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। इस तरीके से जो लोग हैं काफ़ी उत्साहित नजर आए प्रधानमंत्री की एक झलक पाने के लिए, उनकी तस्वीर को अपने मोबाइल्स में कैद करने के लिए। और पारंपरिक रूप से आप देख सकते हैं वहाँ पर न सिर्फ पुष्प वर्षा उन पर की गई, प्रधानमंत्री का भव्य स्वागत किया गया पुष्प वर्षा से, और उसके साथ साथ पारंपरिक वाद्य यंत्र और लोक नृत्य जो है उसकी झलक भी हमने देखी यहाँ पर। सड़कों के किनारों पर आप देख सकते हैं कैसे लगातार बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो यहाँ खड़े नजर आए प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कि तमिलनाडु के कोयम्बटूर पहुंचे हैं और खासतौर से
तो आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में किस तरीके से एक अलग उत्साह कोयम्बटूर में नजर आ रहा है। सड़कों के किनारे जो लोग खड़े हुए हैं, हर आयु वर्ग के लोग इनमें, जो कि एक झलक देखना चाहते थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, उनकी तस्वीर लेना चाहते थे अपने मोबाइल फोन्स में, और पुष्प वर्षा कर उनका भव्य स्वागत यहाँ पर किया गया। ढोल नगाड़े के साथ, पारंपरिक वाद्य यंत्रों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भव्य स्वागत कोयम्बटूर पहुँचने पर। और ये तस्वीरें जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पहुँचे, किस तरीके से देखिए उनका भव्य स्वागत किया गया। हर कोई उनकी एक झलक पाने को यहाँ उत्साहित नजर आया, और साथ ही साथ हर किसी का अभिवादन स्वीकार करते हुए भी नजर आए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। हाथ हिलाकर उन्होंने सभी का अभिवादन स्वीकार भी किया। पुष्प वर्षा उन पर की गई जब वो वहाँ पहुँचे, और बाकायदा पारंपरिक वाद्य यंत्रों, ढोल नगाड़ों की बात की जाए, उनके साथ भव्य स्वागत किया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, जो कि पहुँचे हैं कोयम्बटूर में। आपको बता दें, कोयम्बटूर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ देर बाद दक्षिण भारत प्राकृतिक कृषि शिखर सम्मेलन का उद्घाटन भी करेंगे। और साथ ही देखिए किस तरीके से बाकायदा नाट्य प्रस्तुति यहाँ दी गई, और सभी का हाथ हिलाकर अभिवादन स्वीकार करते हुए नजर आए पीएम मोदी कोयम्बटूर पहुँचने पर। अलग अलग तरीके से फिलहाल ये नाट्य प्रस्तुति इसके बाद ही यहाँ नजर आई, और अलग अंदाज से यहाँ स्वागत किया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, जिसकी बान की नज़र आ रही है कोयम्बटूर। खासतौर से बात की जाए सड़क के दोनों छोर पर, आप देख सकते हैं कैसे जो लोग थे वो कतारों में खड़े हुए नज़र आ रहे हैं। हर आयु वर्ग के लोग, ना सिर्फ लोक नृत्य, पारंपरिक वाद्य यंत्र, बल्कि नाट्य प्रस्तुतियों के जरिए भी हम देख सकते हैं कैसे प्रधानमंत्री का स्वागत यहाँ किया गया। दक्षिण भारत प्राकृतिक कृषि शिखर सम्मेलन का आज उद्घाटन करेंगे अब से कुछ देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इसके साथ साथ पीएम किसान योजना के तहत देश के 9 करोड़ जो करीब किसान हैं, उनको सहायता के तौर पर 18,000 करोड़ रुपए से अधिक की जो राशि है उसको भी जारी करेंगे। कैसे सशक्त किसान के ज़रिए, कृषि के ज़रिए समृद्ध भारत का निर्माण कर सकते हैं, इस बात को लगातार प्राथमिकता देते आए हैं नरेंद्र मोदी। और आज कोयम्बटूर जब पहुंचे हैं, खासतौर से दक्षिण भारत प्राकृतिक कृषि शिखर सम्मेलन में, यहाँ पर उसका वो उद्घाटन करेंगे। लेकिन उससे पहले जब प्रधानमंत्री यहाँ पहुँचे तो आप देख सकते हैं किस तरीके से भव्य स्वागत उनका किया गया। कोयम्बटूर की सड़कों पर दूर दूर तक जो लोग हैं वो यहाँ नज़र आए। हर आयु वर्ग के लोगों में उनको देखने के लिए उत्साह नज़र आया। एक नई ऊर्जा का संचार होता हुआ नज़र आता है जहाँ प्रधानमंत्री का आगमन होता है, और कुछ इस तरह की तस्वीरें कोयम्बटूर में भी हमें नज़र आ रही हैं। नाट्य प्रस्तुति, उसके साथ साथ पारंपरिक वाद्य यंत्र, जिसके ज़रिए हमने देखा जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनका स्वागत किया गया। आपको बता दें, लगातार कृषि और किसानों के कल्याण के लिए प्रयासरत रहे हैं, प्राथमिकता देते आए हैं, और उसकी वानगी भी आज हमें यहाँ देखने को मिलेगी। लेकिन जब प्रधानमंत्री यहाँ पहुँचे तो आप देख सकते हैं, वरिष्ठ नागरिकों की बात की जाए, महिलाओं की बात की जाए, बुजुर्गों की बात करें, युवाओं की बात करें, हर कोई यहाँ नज़र आ रहा है सड़क के छोर पर प्रधानमंत्री की झलक पाने के लिए। कोई वंदे मातरम का नारा लगा रहा है तो कोई मोदी मोदी की जय कर रहा है। साथ ही पुष्प वर्षा कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भव्य स्वागत यहाँ किया गया, और हमने देखा कि न सिर्फ पारंपरिक वाद्य यंत्र बल्कि पारंपरिक नृत्य जो है वो भी शुरुआत में, और उसके साथ ही अलग अलग नाट्य प्रस्तुतियाँ जो हैं वो यहाँ दी गई। एक भव्य स्वागत यहाँ देखने को मिला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, जो कि पहुँच चुके हैं कोयम्बटूर। वंदे मातरम के नारे लगाते हुए लोग यहाँ नज़र आए। किस तरह का उत्साह जो है वो नज़र आता है, एक नई ऊर्जा का संचार होता हुआ। आप देख सकते हैं जो पारंपरिक लोक नृत्य है उसकी वानगी भी यहाँ नज़र आई। पुष्प वर्षा करती हुई जो महिलाएं हैं वो यहाँ नज़र आ रही हैं, बुजुर्ग नज़र आ रहे हैं, युवा, छोटे बच्चे, हर किसी में काफ़ी उत्साह, और किसी को निराश नहीं करते हैं प्रधानमंत्री। सभी का हाथ लाकर अभिवादन स्वीकार करते हुए नज़र आए। पारंपरिक वाद्य यंत्रों से स्वागत किया गया, लोक नृत्य जो है वो किया गया, और साथ ही साथ पुष्प वर्षा के ज़रिए प्रधानमंत्री का भव्य स्वागत किया गया, ज़ोरदार स्वागत। कोयम्बटूर की ये तस्वीरें जब प्रधानमंत्री का आगमन हुआ यहाँ पर, तो किस तरीके से देखिए जो लोग हैं उन्होंने भव्य स्वागत किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। प्रधानमंत्री
तमिलनाडु दौरे पर हैं और खासतौर से कोयम्बटूर की अगर बात की जाए तो यहाँ पर दक्षिण भारत प्राकृतिक कृषि शिखर सम्मेलन का उद्घाटन वो करेंगे। साथ ही साथ पीएम किसान सम्मान निधि के तहत 18,000 करोड़ रुपये से ज़्यादा की जो राशि है, जो किश्त है, 21वीं किश्त इस योजना की, जिसको आज जारी करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और देश भर के करीब 9 करोड़ किसान जिनको सीधा इसका लाभ मिलेगा। कैसे कृषि को और ज़्यादा सशक्त हम कर सकते हैं, किसानों के कल्याण के लिए क्या कुछ हम कर सकते हैं, इसको लेकर लगातार प्राथमिकता देते आए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और आज हम देखेंगे तमिलनाडु के कोयम्बटूर से देश भर के जो किसान हैं उनको संबोधित भी करेंगे। साथ ही प्राकृतिक खेती की जब बात की जाए या प्राकृतिक कृषि की जब हम बात करते हैं, इसके भी पक्षधर रहे हैं। अब से पहले हमने देखा है कई अवसरों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात का जिक्र किया है कि जब हम धरती की बात करते हैं, धरती हमारी माँ है, प्रकृति की बात की जाए, कैसे एक बेहतर समन्वय जो किसान हैं उनको यहाँ बनाना होगा। प्राकृतिक कृषि को हम कैसे बढ़ावा दे सकते हैं, ना सिर्फ कृषि बल्कि इसके साथ साथ जो किसान हैं पशुपालन वो करते हैं और उसी के ज़रिए प्राकृतिक कृषि जो है वो उसकी संभावना और ज़्यादा प्रगाढ़ हो जाती है, जिसके चलते ना सिर्फ जो किसान हैं उनको बचत उसमें ज़्यादा होगी, लागत उनकी कम हो जाती है और साथ ही साथ इसके ज़रिए आत्मनिर्भरता की तरफ भी अब जो किसान है वो अग्रसर हो सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिनका कहना कि किसान आज के समय में अगर देखा जाए धीरे धीरे अपने आप को बदल रहे हैं, आधुनिकता की तरफ वो बढ़ रहा है और अपने आप में आज के समय में एक उद्यमी के रूप में वो अपने आप को और अग्रसर कर रहा है। बीज से लेकर बाजार तक किसानों को हर संभव मदद दी जा रही है और उसी कड़ी में आज भी हम देखेंगे कुछ ना सिर्फ प्राकृतिक कृषि के लिए यहाँ पर जो शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है, बल्कि पीएम किसान निधि के तहत भी किसानों को 18,000 करोड़ रुपए की जो राशि है वो आज जारी की जाएगी। लेकिन उससे पहले जब यहाँ प्रधानमंत्री पहुँचे तो ये उस वक्त की तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन्स पर आप देख सकते हैं। किस तरीके से के एक अलग उत्साह जो है वो यहाँ तमाम लोगों में नज़र आ रहा है। सभी लोग हाथों में अपने मोबाइल लिए हुए पीएम मोदी की एक झलक पाने के लिए, कोई वंदे मातरम के नारे लगा रहा है तो कोई मोदी मोदी की जय कर रहा है। सभी हाथ हिलाकर प्रधानमंत्री का यहाँ अभिवादन कर रहे हैं और उन सभी का अभिवादन स्वीकार करते हुए देखे जा सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। पुष्प वर्षा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर की गई जब उनका आगमन कोयम्बटूर में यहाँ पर हुआ और उसके साथ साथ हमने देखा ना सिर्फ लोक नृत्य, पारंपरिक वाद्य यंत्र और साथ ही नाट्य प्रस्तुति जो हैं वो यहाँ पर की गई। उनके स्वागत में आप देख सकते हैं किस तरीके से हर आयु वर्ग के लोग जो हैं वो सड़क किनारे नज़र आ रहे हैं प्रधानमंत्री की एक झलक पाने के लिए, उनको देखने के लिए और हर किसी का अभिवादन स्वीकार करते हुए भी नजर आए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कोयम्बटूर की ये तस्वीरें जो कि अपने आप में बताने के लिए काफ़ी कि आखिर क्यों प्रधानमंत्री को विश्व का सबसे लोकप्रिय नेता माना जाता है। लेकिन इसके साथ साथ आज इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री शामिल होंगे, यानी दक्षिण भारत प्राकृतिक कृषि शिखर सम्मेलन। यहाँ पर एक प्रदर्शनी का भी आयोजन किया गया है जिसकी जानकारी हमारे संवाददाता दे रहे थे। क्या कुछ तस्वीरें अब आएंगी, लगातार उन तस्वीरों के माध्यम से आपके साथ जानकारी हम साझा कर रहे हैं। आज का ये कार्यक्रम समृद्ध किसान और उसके साथ साथ आत्मनिर्भर भारत की जब हम बात करते हैं, कैसे दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, कैसे कृषि और किसान के कल्याण की अवधारणा को लेकर हमारा देश आगे बढ़ रहा है और उस देश का नेतृत्व करते हुए नजर आते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिन्होंने न जाने कितनी ही बार इस बात का जिक्र किया कि कृषि और जो किसान हैं वो उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता में है और किसानों के हित से बड़ा उनके लिए कुछ भी नहीं। फिर चाहे कुछ भी आड़े आए, लेकिन पहले कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक चट्टान के रूप में सामने रहते हैं। किसानों की अगर बात की जाए, ना सिर्फ आर्थिक मदद बल्कि किस तरीके की सहायता की आवश्यकता है वो लगातार किसानों को दी जा रही है हर एक स्तर पर। और कृषि के ज़रिए जब आत्मनिर्भर भारत की हम बात करते हैं, विकसित भारत की हम बात करते हैं, कैसे उसको सार्थक कर सकते हैं। अनगिनत योजनाएं लगातार चल रही हैं किसानों के हित के लिए, कैसे उनकी लागत को हम कम कर सकते हैं,
कैसे मुनाफे को ज़्यादा कर सकते हैं, आर्थिक विकास को कैसे बल दिया जा सकता है। और उसी कड़ी में आज भी हम यहाँ देखेंगे दक्षिण भारत प्राकृतिक कृषि शिखर सम्मेलन, जिसका आयोजन किया जा रहा है और इसी का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमसे कुछ देर में करेंगे। 19 से 21 नवंबर तक इसका आयोजन किया गया है। ना सिर्फ दक्षिण भारत के जो तमाम राज्य हैं वहाँ के किसान, बल्कि कैसे किसान उत्पादक संगठनों की बात की जाए, FPOs की बात की जाए, बीज से लेकर बाजार तक। आज के समय में स्टार्टअप्स की हम बात करते हैं, ना जाने कितने ही एग्री स्टार्टअप्स जिनको लगातार मदद दी जा रही है, जिनके ज़रिए भारत के जो उत्पाद हैं वो दूर देशों तक पहुंच रहे हैं। ODOP इन योजनाओं में एक इसका लाभ हमने देखा किस तरीके से किसानों को मिला है। ख़ासतौर से फिर चाहे इन योजनाओं की बात की जाए या भारत की जो स्थिति की आप ख़ासतौर से बात करें, ऐसे कितने ही उत्पाद जिनका भारत निर्यात करता है बड़े पैमाने पर। और उसके साथ साथ अब लक्ष्य है कृषि में आत्मनिर्भरता का। इसके लिए क्या कुछ महत्वपूर्ण सुधार किए जाने चाहिए, इस पर लगातार फोकस रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। और आज भी एक ऐसा ही कार्यक्रम जिसमें प्राकृतिक कृषि शिखर सम्मेलन, जिसमें चर्चा होगी कैसे प्राकृतिक कृषि या जलवायु अनुकूल क्या कुछ हमारे जो किसान हैं वो बेहतर ढंग से कर सकते हैं। भविष्य की कृषि के नज़रिए से अगर देखा जाए क्या कुछ करना अभी बाकी है जो कि आर्थिक रूप से बेहतर भी हो और ख़ासतौर से जो किसान हैं उनके लिए भी एक बेहतर मॉडल जो है एकीकृत कृषि की अगर बात की जाए, इस तरह के तमाम मॉडल और कैसे वो ना सिर्फ कृषि की इस तस्वीर को बदल सकते हैं बल्कि किसानों की जो तकदीर है वो बदलते हुए देखी गई है। पिछले एक दशक की अगर बात की जाए, किसान आज के समय में ना सिर्फ एक किसान बल्कि एक व्यवसायी, एक उद्यमी के रूप में स्थापित होते हुए हमने देखे हैं। अलग अलग एग्री स्टार्टअप्स जिनका संचालन न जाने कितने ही किसान कर रहे हैं। FPOs की अगर बात की